हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड उमेश कुमार फ्रॉम टीजी क्रिएटर। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है। यानी कि जैसे कि आज के समय में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, अपना ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपना खुद का बिजनेस करूंगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादा सक्सेस किस में है और ज़्यादा इनकम किस में है और ज़्यादा पोटेंशियल किस में है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं, जिससे कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हो या नेटवर्क मार्केटिंग है, आप उसे चेकआउट करके अपने बिजनेस में हाई ग्रोथ ला सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार है और अभी मैं फॉरएवर के साथ अपना बिजनेस ग्रोथ कर रहा हूँ, जो कि ऑटोमेशन सिस्टम के साथ। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि जब हम हमारे पास एक अच्छा सा लोकेशन होना चाहिए और लोकेशन की जगह वहाँ पे रूम होना चाहिए, यानी कि अच्छे खासे भीड़ भाड़ होनी चाहिए उस जगह पे, और एक किराया का रूम लेना पड़ेगा। रूम लेने के बाद 2 से 2.5 लाख खर्चा आएगा दुकान खोलने में, या उससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि आज के समय में हम अपना बिजनेस खुद का शुरू करेंगे तो यानी कि 4 से 5 लाख का खर्चा आएगा, इन्वेस्ट आएगा। जब उतना इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हमें स्टाफ का खर्चा, बिजली बिल खर्चा यानी टैक्स देना, रूम का किराया देना और वगैरह सब देना पड़ेगा। यानी कि बहुत से वहाँ पे पैसा हमारा इधर उधर चलाया जाएगा और इसमें काट पीट के जो हमारा बचत होगा तो बचत हो सकता है, यानी कि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। बट लेकिन क्या होता है कि हमें वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत से ज़्यादा रिस्क है। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत बड़ा रिस्क है। आपका दुकान चला नहीं चला तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। लेकिन क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं तो वहाँ पे कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि 5 से 7 हज़ार में आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग, और आप अपने टीम बना सकते हैं। जब आपका टीम बन जाएगा तो टीम से आपके ये होता है कि जितना बड़ा आपका टीम होगा उतना बड़ा आपका इनकम हो सकता है। यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होगा कि जितना बड़ा आपका दुकान होगा उतना बड़ा इनकम होगा, बट लेकिन उसमें भी आपको प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, हर चीज़ लाना पड़ेगा। उसके बाद तब आप अपने दुकान पे लेके वहाँ से सेल करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ना, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट की चिंता नहीं होगी, ना आपको स्टाफ की चिंता होगी, ना आपको ऑफिस की चिंता होगी, ना आपकी बिजली बिल की चिंता होगी। सिर्फ आपको क्या करना होगा, सेलिंग करना होगा और अपना प्रॉफिट लेना होगा। सिर्फ इतना। नेटवर्क प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होता है, बट कॉस्टली होने का कारण है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीनिंग और एक फ्रेश प्रोडक्ट दिया जाता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट लाते हैं तो उसे बेचने में रिस्क होता है, यानी कुछ प्रोडक्ट बिके और कुछ नहीं बिके तो वो भी खराब हो जाएगा, उसमें भी रिस्क है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, नहीं बिका तो आप वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आज के समय में कंपटीशन इतना हाई लेवल पे हो चुका है कि हर जगह पे जहाँ पे एक दुकान होती थी, आज के समय में 10-15 दुकान हो चुकी है। तो वहाँ पे आपको ग्रोथ लाना और हाई पोटेंशियल बहुत मामूली बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में ट्रेडिशनल मार्केटिंग उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपके बहुत बड़े सपने हैं, आपके बहुत चाहते हैं कि हम आने वाले समय में बहुत अच्छे ग्रोथ करें, बहुत हाई लेवल तक अपना बिजनेस ले जाएं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग चुनना चाहिए मेरे सलाह से। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप चाहे जितना भी बड़ा आपका सपना हो, उसमें आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका सिस्टम यह है कि जैसे आपने दुकान खोल लिया, ठीक है, मैंने माना कि आपने ज़्यादा इन्वेस्ट करके दुकान खोल लिया, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब आप दुकान खोल लेते हैं तो आप जब तक वहाँ काम करेंगे, जब तक आपका दुकान का शटर खुला रहेगा तब तक आपको पैसा आता रहेगा। जैसे ही आप अपने दुकान का शटर बंद करते हैं वैसे आपका पैसा आना भी रुक जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप 24 आवर आपका दुकान चलता रहेगा, यानी कि आपका बिजनेस ग्रोथ करता रहेगा, आपको पैसा आता रहेगा। बस आपके पास एक अच्छी खासी टीम होनी चाहिए। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखें तो 1 दुकान 1 इनकम, यानी कि एक टीम से आप बहुत हाई लेवल पे जा सकते हैं, आप बहुत बड़े सपने। आप नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे कि आपके पास हर समय कंपनी आपको ट्रेनिंग भी देती है कि आपको लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को कैसे समझाना है, प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना है, मार्केटिंग प्लान के बारे में क्या बताना है, हर एक चीज़ का आपको नॉलेज देती है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको खुद दुकान खोलना पड़ेगा, खुद आपको अपने दुकान का झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं स्टाफ का जो खर्चा आएगा वो देना पड़ेगा, आपको बिजली बिल का जो कॉस्ट आएगा वो देना पड़ेगा, और सरकार को टैक्स अलग से देना पड़ेगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जो होगा सो कंपनी हर एक चीज़ कंपनी संभालेगी। बस आपको क्या करना है कि दूसरों को प्रोडक्ट सेलिंग करना है और आपको अपना प्रॉफिट लेना है। सिंपल होता है। लेकिन
आज के समय में बहुत से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड होता है, रिस्क होता है। लेकिन रिस्क हम देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, उतना ज़्यादा रिस्क नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और कम रिस्क भी है और बहुत से कम कंपटीशन भी है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, इसमें दोनों में बहुत बड़ा का डिफरेंस है। अगर आपके पास उतना पोटेंशियल है तो आप अपना खुद का दुकान खोल सकते हैं, आप खुद का इन्वेस्ट करके अपना दुकान खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान है कि आप अगर जिस दिन बीमार पड़े तो उस दिन आपको आपके दुकान से इनकम नहीं आएगी। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक दिन बीमार भी पड़े, आप एक दिन सो भी रहे हैं, तो आपका जो टीम बना है वो टीम आपके ग्रोथ में हाई लेवल तक ले जा सकती है, आपको आपका बिजनेस हाई पोटेंशियल तक जा सकता है। कंपनी आपको हर एक चीज़ सिखाती है कि कंपनी में कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या टीम को अपने कैसे मैनेज करना है, यानी कि हर चीज़ आपका कंपनी संभाल लेती है। सिर्फ आपको इतना करना है कि आप अपने काम में कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ज़रूरी बात कि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपके अंदर रिजेक्शन सहने की ताकत है, आप रिजेक्शन सह सकते हैं, तो समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, रिजेक्शन नहीं है, बस रिस्क बहुत ज़्यादा है। दोनों में अंतर ये है कि एक में रिजेक्शन है तो एक में रिस्क है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बिजनेस कौन सा करना है। अगर आप 12 to 12 घंटा करना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप हमेशा, हर समय, हर टाइम खाली नहीं रह सकते, खाली बैठ नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको जिंदगी में करना ही पड़ेगा। अगर आप हम नेटवर्क मार्केटिंग हर एक के लिए नहीं बनाया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग छोटे लोगों को बनाया गया है कि कम इन्वेस्ट में बहुत बड़ा सपना अपना पूरा कर सके। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है कि कम प्रॉफिट, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कम प्रॉफिट में अपना ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ग्रोथ ला सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि आपका दुकान बहुत अच्छे से चले, आपका दुकान बहुत अच्छे से काम करे, आपका दुकान अच्छे से ग्रो करे, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपका दुकान ग्रो करेगा ही करेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आज के समय में बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपने सपनों को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में अगर हमारा माना जाए तो हम तो कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है बहुत बेस्ट ऑफर है, क्योंकि आने वाले समय में अगर लोग नौकरी भी कर रहे हैं तो वो भी एआई जब आ जाएगा तो बहुत से लोगों का नौकरी छीन ली जाएगी। तो आने वाले समय में हर एक के पास उतना पोटेंशियल नहीं है और उतना जमीन नहीं है, उतना किराए पर रूम लेने के लिए जमीन नहीं है और पैसा नहीं है कि हर लोग दुकान ही खोले। दुकान खोलने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको चलाना बहुत बड़ी बात होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से इंडस्ट्री को चूज करना चाहेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और एक फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, आप उसे चेकआउट करके अपने बिजनेस में हाई ग्रोथ ला सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।